दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैवलिंग पर। जी हाँ, सैर व तफरी पर। जब से सोशल मीडिया की आमद हुई है ना, जब से सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगियों में आया है, तब से ट्रैवलिंग का भूत हर किसी के सर पर सवार है, चाहे वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। अब मैं ट्रैवलिंग पर बात इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आए हैं कि जब वो ट्रैवलिंग पर अपनी बजट, जो उनका बजट है, जो उनकी इस्तिताअत है, जब वो उससे ज़्यादा स्पेंड करता है ना, और फिर जब वो वापस आते हैं ट्रैवल करके, तो एंजाइटी, डिप्रेशन, बोरियत, जितने भी नेगेटिव इमोशंस हैं ना, उन सब का सामना उनको रहता है। दोस्तों ट्रैवल करना गलत बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से लोग आजकल ट्रैवल कर रहे हैं, जो मेरे पास केसेस आए हैं, इसके अलावा मैं अपने आसपास लोगों को देखती हूँ, तो वो चीज़ ना हेल्दी है नहीं। वो चीज़ बहुत परेशान कर रही है आपको। रिलैक्सेशन देने की बजाय, आपको कंफर्ट देने की बजाय, प्लेजर देने की बजाय, आपके लिए वो तकलीफ़ की वजह बन रही है। जब भी आप ट्रैवल करने जाते हो ना और घूम फिर कर आते हो, तो आपका जो डोपामीन का लेवल है ना ब्रेन में, दिमाग में, वो बहुत हाई हो जाता है। अब आपने ट्रैवल की, आपने इंजॉय किया, मज़ा किया, आप वापस आए। अब जाहिर सी बात है, डोपामीन का जो लेवल है वो अगर ऊपर गया भी है तो उससे नीचे भी आना है। जब वो नीचे आता है तो लोग क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। जब वो बोर होते हैं, उनको बोरियत फील होती है, उनको थोड़ा सा पेन बर्दाश्त करना पड़ता है, तो वो दोबारा से ट्रैवल करने चले जाते हैं, वो दोबारा से डोपामीन लेते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। अब प्रॉब्लम ये है ना कि बहुत से लोग ट्रैवल प्रॉफिट पर नहीं करते, कि उनको जो प्रॉफिट आ रहा है उनकी इनकम से, वो उस पर नहीं करते, वो अपनी सेविंग पर ट्रैवल करते हैं। जी हाँ, जो पैसे उन्होंने बचाए होते हैं, सेव किए होते हैं, वो उस पर जाकर ट्रैवलिंग कर रहे हैं। अब जब आप इतनी मेहनत करते हो और आप इतना पैसा अपना बचाते हो, ठीक है, मेहनत की, आपने पैसा बचाया, आप जब जैसे ही जाते हो ना ट्रैवलिंग करने और आप वहाँ पर सारा खर्च करके आ जाते हो, वैसे भी बजट पे ही ट्रैवल करते हैं ऐसे लोग, ठीक है, आपको दिल खोल कर तो ट्रैवलिंग कर नहीं सकते। आप हर चीज़ को देखोगे, यहाँ होटल का क्या प्राइस चल रहा है, यहाँ पर क्या चीज़, टिकट कहाँ पर सस्ता मिलेगा। इस वाली ट्रैवलिंग को मैं ट्रैवलिंग बोलती ही नहीं हूँ, जहाँ आप टिकट सस्ता देख रहे हो। अब प्रॉब्लम ये है ना कि जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है, या फिर ज़्यादा अच्छे से घूमना फिरना, ज़्यादा घूमना फिरना, ये एक मखसूस क्लास के लिए है। जी हाँ, एलीट क्लास के लिए है, या फिर सेलिब्रिटीज़ के लिए है, जिनका प्रॉफिट इतना ज़्यादा है ना, और वो काम भी ज़्यादा करते हैं, उनका काम भी बहुत ज़्यादा होता है, 24 घंटे उनका काम ही होता है, अगर देखा जाए उनकी पूरी ज़िंदगी ही काम है, तो उनके लिए ना ट्रैवलिंग बहुत ज़रूरी होती है। वो क्या करते हैं, वो अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा पैसा निकाल के 5 स्टार ट्रैवल करते हैं। वो बजट पे ट्रैवल नहीं करते, उनका ट्रैवल होता है 5 स्टार। उनको सस्ता टिकट, सस्ता होटल, कहाँ पैसे बचा लूँ, कहाँ क्या कर लूँ, उनके जहन में ये सब नहीं होता। तो वो वाकई में जब जाते हैं, घूमते फिरते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, तो उन्हें अच्छा भी लगता है, उनको प्लेजर भी मिलता है, और उनको इस बात की परवाह नहीं होती कि मैं वापस जब आऊँगा तो फिर दोबारा ट्रैवल करने के लिए मुझे दोबारा पैसे जमा करने होंगे। नहीं, उनकी ज़रूरत है लग्जरी ट्रैवल करना, अपने आप को रिलैक्स रखना, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत काम कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल ऑलरेडी बहुत हेक्टिक है। लेकिन यहाँ पर हमारी मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो है ना, वो तो कीप अप विद द जॉन्सेस वाली बात है ना, कि भाई हमें तो जो इंस्टाग्राम पर सेलिब्रिटीज़ हैं, या जो हमारे अमीर रिलेटिव्स हैं, अगर वो घूम फिर रहे हैं तो हमें भी तो जानना है ना, हमें भी तो एक तस्वीर लगानी है। जहन में चल रहा है सस्ता टिकट, सस्ता होटल, सस्ता खाना, और ट्रैवल करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रैवल। नहीं, आपके लिए नहीं बना वो। जहाँ आपने टिकट के बारे में सोचना शुरू कर दिया, जहाँ आपने जो है ना वो होटल की बुकिंग के बारे में सोचना शुरू कर दिया ना, ट्रैवल आपके लिए है ही नहीं। और यही वजह है कि मेरे बहुत से क्लाइंट्स जो बजट पर ट्रैवल करते हैं और फिर उसके बाद एनजाइटी में चले जाते हैं, उनके डिप्रेशन होता है कि ना ही वो जल्दी से जाकर उस एक्सपीरियंस को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं, और वापस आकर उनको मेहनत भी उतनी ही करनी है, बोरियत उनसे सही नहीं जा रही, डोपामीन जो हिट लिया है ट्रैवल में, वो नॉर्मल भी होगा सब कुछ, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और जेब में पैसे हैं नहीं। ये ट्रेंड मैंने अपने एक्सपीरियंस से नोटिस किया है, जो मेरे पास लोग आते हैं या फिर जिनको मैं देखती हूँ, जिनसे मैं मिलती हूँ, तो ये मैंने उनमें नोटिस किया है। अगर आप भी किसी ऐसी साइकिल में हैं तो प्लीज़ उससे बाहर निकल आएँ, और ये जो ट्रैवलिंग का भूत है ना आपके सर पर, इसको अपने सर पर से हटा दें। क्योंकि अगर आप एक वेल्दी फैमिली में नहीं हैं, आपको जनरेशनल वेल्थ नहीं मिली, तो इस बात को एक्सेप्ट करें। और अगर आपकी बीवी आपको बहुत परेशान करती है और आपसे कहती है कि नहीं मुझे भी ट्रैवल करना है, मेरी बहन, मेरी दोस्तें तो सब पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही हैं,
तो आप उससे कहें कि तुम कमा लो, जाओ कमा लो, तुम ले आओ पैसे, मुझे भी साथ ले जाना, मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ, दोनों मिलके चलेंगे, पूरी इजाज़त है तुम्हें काम करने की, जाओ तुम भी मेहनत करके 4 पैसे कमा लो यार। लोगों का टोटल बजट जो है ना वो 4 रुपये है और उनकी स्पेंडिंग 8 रुपये है, और फिर उन्हें एनजाइटी होती है, तो फिर उनको समझ नहीं आता कि एनजाइटी हो क्यों रही है। अरे भाई, आपकी इनकम 8 रुपये होने चाहिए, आपका जो खर्चा है ना वो 4 रुपये होना चाहिए। कमाने की तो जब बात आती है, मैं कहती हूँ जितना कमा सकते हैं कमाएं, जितनी वेल्थ अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं करें, कोई हद नहीं है उसकी, लेकिन आपके खर्चे जो है ना वो उस पर थोड़ी सी लगाम होनी चाहिए। वो एक जगह मैंने पढ़ा था ना कि वर्क मोर वांट लेस। जी हाँ, काम ज़्यादा करें और ख्वाहिशात को कम करें। आपकी एनजाइटी ठीक नहीं हुई ना तो फिर बताइएगा मुझे। बहुत से लोगों को एनजाइटी इस चीज़ की भी है कि बजट आउट हो जाता है, इस चीज़ की भी एनजाइटी होती है क्योंकि डोपामीन बहुत हाई था, अब वो नीचे आ रहा है तो उसकी भी एनजाइटी हो रही है, वो अंदर एक पेन है, बोर्डम है, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा उनसे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि ये जो मुकाबलाबाजी है ना इंस्टाग्राम पर 4 तस्वीरें लगाने की और दूसरों को दिखाने की, इस मुकाबलाबाजी से बाहर निकलें। यकीन माने आपकी तस्वीर में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी को याद भी नहीं रहता, किसी को भी याद नहीं रहता कि वो जो लाखों रुपए खर्च करके ना आपने जो वो स्विट्ज़रलैंड जाकर तस्वीर लगाई थी वो कहाँ है, वो तस्वीर किसी को याद ही नहीं रहता। और आप फिर डिप्रेशन में जाते हैं, एनजाइटी में जाते हैं, आपको मसाइल होते हैं। तो कोशिश करें कि सोशल मीडिया से दूर रहें, इंस्टाग्राम से दूर रहें, मत देखें लोगों की लग्जॉरियस बेहतरीन ज़िंदगियों को जो सोशल मीडिया पर हैं, क्योंकि आपका दिमाग हर वक्त कंपेयर करता है। पावर, वेल्थ, ब्यूटी, जो 3 चीज़ें हैं ना, इसका कंपैरिजन तो हर वक्त चल रहा होता है हमारे दिमाग में। तो जितना अपने आप को एक्सपोजर देंगे सोशल मीडिया का, जितना इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आपका जो माइंड है, जो ब्रेन है, ये कंपेयर करेगा सबकॉन्शियसली, और फिर आप दुखी होंगे। क्यों अचानक से इतनी ज़्यादा मेंटल इलनेसेस आ गई हैं दुनिया में? अचानक से आप देखिए ना, ये 21वीं सदी में एकदम से जो है ना वो हर कोई एनजाइटी का शिकार हुआ बैठा है, हर कोई डिप्रेस्ड है। उसमें बहुत बड़ा किरदार ये सोशल मीडिया का है, बहुत बड़ा किरदार आपका ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना। आपकी औकात नहीं है इतनी, 4 रुपये आपकी औकात है, खर्च आप 8 रुपये कर रहे हैं, आपको एनजाइटी नहीं होगी तो क्या होगी? चले बताएं। अगर अमीर या जिनके पास जनरेशनल वेल्थ है, अगर वो खर्च करते भी हैं ना, तो उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती, वो उसी एक्सपीरियंस को ना एक बार नहीं बल्कि बार बार साल में रिपीट कर सकते हैं। उनके पास इतनी वेल्थ होती है, आपके पास नहीं है, तो इस बात को एक्सेप्ट करें और वेल्थ को जनरेट करें, कमाना सीखें। मेरे पास अक्सर यंग लड़के आते हैं, जब भी कंसल्टेशन में आते हैं, तो मैं उन्हें ना एक मशवरा ज़रूर देती हूँ। जब भी वो अपने गोल्स के बारे में बात करते हैं या चीज़ें ख़रीदने के बारे में बात करते हैं, किसी भी फाइनेंस से रिलेटेड कोई बात करते हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ कि देखो, जब भी तुम ना अपनी लाइफ में कुछ करने जा रहे हो, मिसाल के तौर पर तुम आईफोन लेने जा रहे हो, तुम्हें आईफोन बहुत पसंद है, अगर तुमने वो आईफोन लिया, ठीक है, उस टाइम पर, और उसी वक्त तुमसे वो कोई छीन कर ले जाए और तुम्हें दर्द और दुख भी ना हो, बल्कि उसी वक्त खड़े खड़े तुम दूसरा भी ख़रीद सकते हो, तो तुम आईफोन ख़रीदने की हैसियत रखते हो। अगर तुम नहीं ख़रीद सकते, तुम्हारा दिल टूट जाएगा क्योंकि तुमने अपनी किडनी बेचकर फ़ोन ख़रीदा है, तो फिर तुम बहुत रोने वाले हो, तुम बहुत ज़्यादा मिजरेबल होने वाले हो। तो इस बात को समझो और इस बात को एक्सेप्ट करो कि हाँ यार, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे अफोर्ड करने के लिए मेहनत ज़रूर कर सकता हूँ, पर फ़िलहाल मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बहुत से ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनके लिए ना वेकेशंस पर जाना, फॉरेन ट्रिप्स पर जाना ऐसा है जैसे कि आईफोन ख़रीदना, किसी स्टूडेंट के लिए आईफोन ख़रीदना जिसके पास इतनी वेल्थ नहीं है, इतने पैसे नहीं है उसके पास, तो फिर उस स्टूडेंट को क्या होगा? डिप्रेशन, एनजाइटी, उसको डिफरेंट किस्म के जो है ना वो मेंटल इलनेसेस होंगी। तो यही आपके साथ भी हो रहा है। तो इस चीज़ को समझें प्लीज़। ये जो रेस है ना सोशल मीडिया पर तस्वीरें अपलोड करने की, इससे दूर रहें। ये आपको सिर्फ दर्द और तकलीफ़ देगी। बस मैंने यही पैगाम देना था इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के ज़रिए। आप भी बोलेंगे कि पहले तो आपने फ़िल्में देखने से मना कर दिया, अब आप हमें ट्रैवलिंग करने से भी मना कर रही हैं। तो मैं ट्रैवलिंग करने से उन लोगों को मना कर रही हूँ जो अफोर्ड नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, उन्हें करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन जिनके पास नहीं है, उन्हें एक्सेप्ट करके पैसे कमाना सीखना चाहिए पहले, कि कमाने कैसे हैं, कैसे अपनी वेल्थ बढ़ानी है। तभी आपकी एनजाइटी, आपका डिप्रेशन ठीक हो पाएगा। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।